हेलो डियर पेरेंट्स, माई सेल्फ प्रमिला नारायणकर। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी मराठी बेसिक टिप्स में। आज मेरे बच्चों के लिए शायद इस वीडियो में कुछ ना मिले, क्योंकि ये स्पेशली जाता है मेरे पेरेंट्स के लिए वीडियो, और मेरे ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 4 इस एज के दौरान है, क्योंकि उनका एजुकेशन सफ़र जो है वो अभी वेरी स्पेशल है और अभी अभी शुरू हुआ है। तो उनके लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले मैं बता दूं डियर पेरेंट्स कि लास्ट 17 सालों से, मतलब पिछले 17 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ एज अ टीचर। बिंग टीचर में मेरे बहुत से पेरेंट्स के साथ, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ मैं वर्क कर चुकी हूँ, और ये करते वक्त मुझे ये समझ में आया कि नॉट ओनली टीचर्स फेसिंग अ प्रॉब्लम, इवन द पेरेंट्स आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, इवन द स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। तो इसी बेसिस पे आज ये वीडियो बना रही हूँ मेरे ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों ने अभी अभी उनका एजुकेशन सफ़र शुरू किया है। सो डियर पेरेंट्स, एज अ सेकेंडरी सेक्शन में पढ़ाते वक्त मैंने काफ़ी देखा है कि इस सेक्शन में आने के बाद बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड हमने देखा है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, रीडिंग प्रॉब्लम्स, राइटिंग प्रॉब्लम्स, एक जगह पे ना बैठ पाना, ऐसे सो मेनी प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो आगे चलकर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ना करें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सो डियर पेरेंट्स, मैं आई विल फोर्सफुली या कहो कि वेरी एडामेंटली मैं कहूँगी, देर आर 2 वर्ड्स विच वी हैव टू फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली। दैट इज़ वन इज़ बच्चों की आदतें, और दूसरा उनका इंटरेस्ट लेवल। देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं इस एज के, प्राइमरी स्कूल में जो है या फिर प्री प्राइमरी में है, दे आर लाइक अ गीली मिट्टी का गोला। हमारे हाथ में एक गीली मिट्टी का गोला किसी ने दे दिया है, हमें सिर्फ उसे एक अच्छा आकार देना है। वी हैव टू शेप इट वेरी नाइसली। अगर उसको हम एक प्रॉपर शेप देते हैं, यू विल बी हैप्पी, इवन दैट चाइल्ड इज ऑल्सो विल बी हैप्पी, एंड ईजिली वो अपना जो एजुकेशन सफ़र है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें करना क्या है? देखो, राइट नाउ जो मैं देख रही हूँ या मैं फील करती हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, दैट इज़ बच्चों में रीडिंग हैबिट बिल्कुल भी नहीं है। सो डियर पेरेंट्स, आपके हाथ में दिस इज़ वेरी गोल्डन टाइम फॉर यू ऑल। प्लीज़ डेवलप देयर रीडिंग। उनके साथ बैठिए, उनको रीडिंग हैबिट लगाइए। छोटी छोटी स्टोरीज़ है, whichever language they like, whichever language you are comfortable, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उनके साथ बैठिए। छोटी छोटी स्टोरीज स्टार्ट रीडिंग फॉर देमसेल्फ, और फिर उसके बाद देखो धीरे धीरे जब उनको स्टोरीज रीड करना अच्छा लगेगा, वो खुद रीडिंग डेवलप कर लेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट मैं कहूँगी, यू हैव टू, देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि आजकल बच्चे रीडिंग करना बिल्कुल नहीं चाहते। तो अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो, आगे चलकर उनको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो यू हैव टू डेवलप देयर रीडिंग स्किल्स। और ये आप ही बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जब मम्मी पापा के साथ जितना कंफर्टेबल होते हैं और किसी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, एंड आफ्टर दैट दे विल बी कंफर्टेबल विद देयर स्कूल टीचर्स। ओके, सो डेफिनेटली टीचर्स तो ये काम करेंगे ही, एंड इवन यू हैव टू डू इट दैट कि उनके रोज़ उनके साथ बैठो और उनसे रीडिंग करवाओ, और आप भी करो। दिस इज़ वन थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ इंटरेस्ट लेवल। देखिए, हम किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट लेवल जब तक उनका डेवलप नहीं करते, जैसे मैंने अभी कहा रीडिंग, सेकेंड थिंग इज़ राइटिंग, कलरिंग, उनके हाथ में पेंसिल का एक ग्रिप आना चाहिए, होल्ड कैसे करना है उसके लिए उनको कलरिंग करवाओ। कलरिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर कॉन्सेंट्रेशन। लाइक टीचर्स उनको बचपन में देते हैं, एक छोटा सा फ्लावर ड्रॉ करके देते हैं, और उनको कहते हैं कि यू हैव टू कलर इनसाइड द फ्लावर, एंड समटाइम्स बच्चे आउटसाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो अगर रीडिंग उनकी जो हमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल डेवलप करना है, तो उनको कलरिंग, इनसाइड द बॉक्स कलरिंग करना जब वो सीखते हैं, जो कॉर्नर पे ड्रॉ करते हैं, कॉर्नर पे कलरिंग करते हैं, दैट टाइम कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि मुझे इस लाइन के बाहर नहीं जाना है। तो इस प्रकार आप उनका कंसंट्रेशन लेवल, उनके इंटरेस्ट लेवल को डेवलप कर सकते हो। आदतों में सबसे बड़ी आदत अगर हमें बच्चों को लगानी है, तो एटलीस्ट सिट
on the one place for half an hour, for 1 hour, read, write it very proper manner, उनकी हैंड राइटिंग डेवलप करो। ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप इनिशियल स्टेज पे ध्यान देते हो तो आगे चलकर ना ही आपका बच्चा या ना ही आप पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी स्ट्रगल करोगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज में रीडिंग एंड राइटिंग ये दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक बार जब बच्चों में रीडिंग एंड राइटिंग की हैबिट डेवलप होती है, दे लाइक टू रीड द बुक्स, तब उनके अंदर आप भी जानते हो कि ऑटोमेटिकली दे विल डेवलप देयर वोकेबलरी। और जब बच्चों के पास वोकेबलरी होती है ना, जब वो बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, तब उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक 7वें आसमान पे होता है, ये हमने देखा है। लेकिन जब बच्चों के पास, बेचारों के पास शब्द भंडार ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, बोलेंगे क्या, कैसे बोलेंगे एक हाथ टॉपिक पर, अगर नहीं है तो लिखेंगे भी कैसे। इसीलिए मैंने बहुत स्ट्रांगली ये वीडियो बनाया है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप करो, रीड करना, राइट करना, एक जगह पर बैठ के लिखो, कॉन्सेंट्रेट लेवल उनका बढ़ाओ। अगर वो मूवीज़ भी देख रहे हैं या फिर टीवी सीरियल्स भी देख रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें देख रहे हैं और वो देखना उनके लिए ज़रूरी है नहीं है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। वेरी इजीली आप भी रिकग्नाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई टिप्स देने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती, बिकॉज एज ए पेरेंट हम बहुत अलर्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि एज ए पेरेंट आप इनिशियल स्टेज पे ही इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, उनसे बातें करो, शेयर करो, आपके खुद के एक्सपीरियंस शेयर करो, लेट देम शेयर देयर। उन्होंने पूछे गए जो क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब बच्चे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ, अगर वो उनके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, एज एज पर देयर एज, तो कोई बात नहीं, उनके एज पे जाके वो आंसर देने की कोशिश करो, लेकिन उनको आंसर करो। चुप बैठ, बाद में बताऊंगा, ये सब नहीं पूछते हैं, तुझे क्या करना है, ऐसे जब आंसर्स हम देते हैं, तब बच्चे इन आंसर्स को कहीं और जाकर ढूंढने की कोशिश करते कि वाई आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, आई शुड गेट इट। क्योंकि बच्चों की क्यूरियोसिटी हमसे बहुत ज़्यादा होती है। तो इस क्यूरियोसिटी को हमें एक अच्छे बोलते हैं अच्छा यूटर्न दो, उसको एक वेरी गुड मैनर से उनको सिखाओ कि हाँ, तूने ये क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर ये है। डोंट निग्लेक्ट देम, डोंट स्कॉल्ड देम, क्योंकि हम करते हैं बिजी शेड्यूल की वजह से, इरिटेशन की वजह से, हम अपने ही कामों में इससे व्यस्त होते हैं कि ये हमसे हो जाता है। बट आई विल टेल यू पीपल, प्लीज़ अवॉइड दिस ऑल, ट्राई टू अवॉइड, एटलीस्ट ट्राई टू अवॉइड, आंसर देयर क्वेश्चन, उनके क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करो। आई होप what I want to convey the message to you all, you can understand it. That's what I want to tell you all, कि ये एज आपके हाथ में जो है, इट्स वेरी गोल्डन एज। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच डियर पेरेंट्स।